तो परिवर्त अवयव देखते हैं, उसके बाद सम्मित अवयव देखते हैं। ठीक, तो परिवर्त अवयव क्या है? ट्रांसपोज अवयव। इसे एटी और इसमें इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, ए डैश से भी व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, जब परिवर्त अवयव कोई अवयव है, कोई भी अवयव है, वो यम गुणे एन कोटि का है। ठीक, और अवयव है आई जे, तो क्या होता है, ये कोटि चेंज हो जाते हैं, मतलब यन आगे आ जाता है, यम मतलब रो को कॉलम में चेंज हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं परिवर्त अवयव। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अवयव है, तो इसमें क्या होगा, फिर परिवर्त लिखाएंगे तो ये परिवर्त इस तरीके से, या ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो या ए स्मॉल टी भी लिख सकते हो। तो ये परिवर्त क्या हो जाएगा, रो में जो है इसको कॉलम में लिख देंगे, 2 3 7 5 7 6 5 6 और 7 टी आ जाएगा, इसे बोलते हैं परिवर्त अवयव। ठीक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। और सम्मित अवयव क्या होता है, जब कोई चीज परिवर्त करते हैं तो वो एक इक्वल हो जाता है, अवयव को इक्वल हो जाता है, उसे बोलते हैं सम्मित अवयव। अब पहला नंबर तो क्या होना चाहिए कि कोई भी सम्मित अवयव तभी होगा जब वर्ग अवयव होगा, तब मतलब वर्ग अवयव का ही सम्मित अवयव होता है। जैसे एक एग्जांपल है, देखिए ए बराबर ए डैश, कोई बी है, कोई बी अवयव है। अब इसको क्या करोगे, परिवर्त करोगे, तो परिवर्त करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में लिख रहे हैं, ए एच जी और एच बी सी एफ जी एफ सी। अब चेक करो दोनों क्या है, इक्वल है। ये किसके बराबर है, बी, तो ये क्या है, सम्मित अवयव। अब देखिए आई जे है अवयव, अब इससे जब चेंज करोगे तो दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे अवयव। अवयव देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे मान ली कोई ए आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आई जी, कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन के वही होता है, मतलब इसका आइडेंटिटी फंक्शन का अगर इन्वर्स करोगे तब भी यही आएगा। चेक करो, 1 0 और ये 0 1। ठीक, इस तरीके से सेम है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब देखते हैं विषम सम्मित अवयव क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है, अगर ए को ट्रांसपोज करते हैं, ए को अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, माइनस ए में आ जाता है, तो उसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसमें देखिए रो को कॉलम में लिखेंगे, 0 एच जी, ये भी माइनस एच 0 एफ माइनस जी माइनस एफ 0। अब इनमें माइनस कामा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 एच, जहाँ माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसे क्या बोल सकते हो, माइनस ए, तो इसे बोलते हैं विषम सम्मित अवयव बोलते हैं। ठीक, इसके जो अवयव होते हैं तो ये चीज अवयव वही रहते हैं, बस वो चीज माइनस में हो जाते हैं। ठीक, सारे माइनस हो, जो माइनस हो वो प्लस हो जाएंगे। तो इसका दोनों का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव के गुण। अब इसमें जो गुण है देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक, अब देखिए अगर कोई ए सम्मित अवयव है, कोई भी अगर सम्मित हुए, जैसे ए डैश ए के इक्वल है, तो क्या होता है कि उसको चाहे 2 बार गुणा करो, उसी सम्मित को ए गुणे ए से गुणा करो, चाहे ए गुणे ए से या ए से गुणा करो, वो सबका ही सम्मित होता है। मतलब कि एक इसको हम यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसके पहले सम्मित अवयव आई आइडेंटिटी फंक्शन होता था ना, 0 1। अब इसको हम 2 बार गुणा करें तो आई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए लंबिक अवयव या लंबकोणीय अवयव क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए ये होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वर्ग अवयव होना चाहिए। ठीक, वर्ग अवयव में क्या होता है, लंबिक अवयव तभी होता है जब ए डैश बराबर या ए डैश ए के बराबर आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तब बोलते हैं लंबिक अवयव या लंबकोणीय अवयव बोलते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल ये ए अवयव है, पहले ए परिवर्त निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा, कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, अब इनको दोनों गुणा करते हैं ए डैश से। ठीक, इसको आगे लिखते हैं, दोनों कर सकते हो, इसका भी वही आएगा इसका भी वही आएगा। तो इसको पहले लिखते हैं, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो गुणा करते हैं, देखिए रो उठाएंगे कॉलम में, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में ये माइनस प्लस हो जाएगा,
और दोनों स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे, साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ जाएगा, और ये इससे गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अब इसमें देखिए इसको उठाएंगे, इसमें साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये चीज़ इसमें गुणा करेंगे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसको इसमें गुणा करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा, और ये चीज़ इसमें गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको पता है ये कौन सा सूत्र है, 1, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, किसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, 1 0 0 1। तो क्या आ गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसे बोलते हैं लंबकोणीय अवयव। ठीक, इस तरीके से ये आप निकाल सकते हो। लंबकोणीय कोई अवयव दिया रहेगा, कोई भी अवयव दिया रहेगा, तो उससे क्या कहेगा कि आप लंबकोणीय अवयव निकालिए। तो लंबकोणीय आपको ये पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक, अब देखिए समृद्ध अवयव, समृद्ध मतलब जो समृद्ध संख्याएं होते हैं, जैसे ये 2 + i, आई जे जो आई होता है यूज, वो समृद्ध संख्या को निरूपित किया करते हैं। आई स्क्वायर का मान होता है -1 होता है, और आई का मान होता है रूट में -1। ये काल्पनिक संख्या है जिसे बोलते हैं। ठीक, तो ये आई, ये एग्जाम्पल समृद्ध संख्या इस तरीके से होते हैं। और इसका संयुग्मी कह रहे हैं, संयुग्मी अवयव, संयुग्मी किसका होता है, कंजुगेट किसका होता है, संयुग्म समृद्ध संख्याएं का। तो पहला नंबर वो समृद्ध अवयव होना चाहिए, तब उसके बाद संयुग्मी निकालोगे। तो ये समृद्ध अवयव है। तो संयुग्मी का होता है कि इसके बीच में जो होता है प्लस या माइनस, उसको चिन्ह बदल जाता है। ठीक, संयुग्म मतलब अपोजिट, उल्टा। ठीक, ये 2 + i है तो 2 - i होगा। ठीक, ये i रहेगा, और ये चीज़ क्या हो जाएगा, ये आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, संयुग्मी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पर 0 आप लगा सकते हो, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसका क्या हो जाता है, ये संयुग्मी 3 - 2i। ठीक, अब ये क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस में, तो ये प्लस में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं संयुग्मी। ठीक, कंजुगेट से मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समृद्ध संख्या इस तरीके से, संयुग्मी इस तरीके से होता है, वो भी समृद्ध संख्याएं का। अब यहाँ पर संयुग्मी परिवर्त अवयव पूछ रहा है, मतलब जो संयुग्मी होंगे, जो समृद्ध संख्या होंगे, उसका समृद्ध संख्या पहले नंबर संयुग्मी, उसके बाद जैसे ये है ए है, हम इसको एक शॉर्टकट में लिखेंगे, कोई ए अवयव है, पहले क्या होगा, उसका पहले संयुग्मी निकलेगा। संयुग्मी किससे डिनोट किया जाता है, संयुग्मी ए बार से डिनोट किया जाता है। ठीक, इसे ए बार से व्यक्त किया जाता है। तो पहले उसका संयुग्मी होगा, फिर उसके बाद संयुग्मी होने के बाद क्या करोगे, उसका ट्रांसपोज होगा। जब उसका ट्रांसपोज होगा तब उसी बोलते हैं क्या, संयुग्मी परिवर्त अवयव बोलते हैं। और संयुग्मी परिवर्त अवयव क्या होगा, कोई भी समृद्ध संख्या ही होगा, वो जो ए अवयव होगा वो समृद्ध संख्या होगा। इसे किससे व्यक्त करते हैं, ए ट्रांसपोज, मतलब संयुग्मी ट्रांसपोज, ए थीटा से भी व्यक्त करते हैं, ए स्टार से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक, तो इसको हम थोड़ा समझाते हैं किस तरीके से। जैसे ये ए अवयव, पहले ये ए अवयव है, तो इसका संयुग्मी पहले निकलेगा, संयुग्मी ये आया। अब इसका ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज करोगे, ए ट्रांसपोज करो, या ए थीटा, इसी को थीटा भी लिख सकते हो, या ए स्टार भी लिख सकते हो, स्टार लगा सकते हो। तो ये क्या है, इसी के संयुग्मी परिवर्त कर दोगे, क्या आ जाएगा, 2 - i, और ये i नीचे आ जाएगा, और ये 3 - 2i और 2 + i, इसी को बोलते हैं क्या, संयुग्मी परिवर्त अवयव, कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हर्मिटियन अवयव देखते हैं, हर्मिटियन और विषम हर्मिटियन अवयव। हर्मिटियन क्या अवयव बोलता है, कोई भी अवयव जो होगा वो समृद्ध अवयव होगा, तो उसका जो स्टार निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, वो एक इक्वल हो जाए, उसी को बोलते हैं हर्मिटियन अवयव बोलते हैं। ठीक, जैसे एक एग्जांपल, ये कौन सा है, समृद्ध संख्या है, तो समृद्ध अवयव इसको क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज कर, पहले क्या करोगे, इसको संयुग्मी लिखोगे, संयुग्मी क्या आएगा, इसी का सब अपोजिट हो जाएगा, 2 - 3i और 3 - 4i, और ये देखिए ये माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा जब संयुग्मी लिखोगे तो। उसके बाद ये 0, ये 4 + 5i। ठीक, ये माइनस में, ये प्लस में जाएगा, और ये 4 - 5i, और ये 2, ये बार आ गया। तो अब इसी का ट्रांसपोज करोगे, और ट्रांसपोज ये बोलते हैं
तो अब ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में ये चीज़ यहाँ पर लिखेंगे 2 - 3i 3 - 4i और ये चीज़ यहाँ 2 + 3i और 0 4 + 5i। ऐसे सेम इसको भी 3 + 4i 4 - 5i और 2। ठीक, अब चेक करो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है ए का, तो इसी को बोलते हैं क्या, ये इसे बोल सकते हैं। अतः ए अवयव एक हर्मिटियन अवयव है। ठीक, अब देखिए विषम हर्मिटियन अवयव क्या होता है, सेम यही होगा, वो चीज़ माइनस में आएगा। ठीक, ये चीज़ माइनस में आएगा। तो यहाँ पर कोई भी अवयव, ये जैसे एग्जांपल लिए, जब इसका पहले संयुग्मी करते हैं, संयुग्मी क्या आ जाएगा 0, ये चीज़, ये इससे नहीं मतलब होता, इससे साइन मतलब होता है -3, ये -3 वो ये हो जाएगा 4i और ये 3 - 4i तो ये 0। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, रो का कॉलम में मतलब ये आ जाएगा 0 -3 - 4i और ये चीज़ 3 - 4i बटे 0। ठीक, तो सॉरी 0 है। अब इसको क्या करोगे, क्या करा है, इसमें माइनस कामा ले लो, आप माइनस कामा ले लो, तो माइनस कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 रहेगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा और ये दोनों माइनस में दोनों प्लस में आ जाएंगे और ये 0। अब देखिए ये किसके इक्वल हो रहा है, किसके इक्वल है, एक इक्वल है, तो इसको -1 इक्वल है, तो बोल सकते हो ए जो डैश है ट्रांसपोज को -1 इक्वल है, तो अतः ए अवयव विषम हर्मिटियन अवयव है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहले इसको भी समझ लेते हैं, इसमें जो अवयव होते हैं वो माइनस में अवयव आते हैं। देखिए माइनस में आया इसका अवयव, अगर मान लेते आई और जे बराबर होता, इसमें आई जे बराबर कहाँ, विकर्ण में होते हैं आई जे बराबर, तो उसमें क्या होंगे, दोनों इक्वल हैं, एक जैसे तत्व दिखेंगे। फिर तो ये आई की जगह पे जे लिख देते हैं, दोनों आई, ये दोनों आई लिख देते हैं, आई। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देंगे, ए आई बराबर ये 2 हो जाएगा, इधर 0, तो ए आई बराबर क्या 0। तो इसका मतलब कि ये जो विकर्ण अवयव है, जो वहाँ सेम वो नंबर्स होते हैं तत्व के, वो जो होगा हमेशा 0 होगा। एक विषम हर्मिटियन अवयव को पहचानने के लिए ये विकर्ण हमेशा क्या होगा 0। ठीक, इस तरीके से पता चलते हैं। और इसमें समझिए, इसमें जो हर्मिटियन निकाले हैं ये, तो इसका कोई भी अवयव होगा तो उसमें ये जो होंगे तो ये तो 0 होगा ही, और ये समृद्ध संख्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर वो हमेशा ध्यान देना, पहले क्या होगा, ए अवयव जो होगा समृद्ध संख्या होना चाहिए। ठीक, यही इसी तरीके से दिखना चाहिए, तो उसके बाद ये सब निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो इसमें देखिए एकिक या एकल अवयव क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी वर्ग अवयव होना चाहिए, वो भी समृद्ध होना चाहिए। ठीक, तो ए थीटा से गुणा करोगे आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होता है, उसे बोलते हैं एकिक या एकल अवयव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में लिए हैं, अब पहले क्या करेंगे, ए थीटा निकालेंगे। ए थीटा निकालने पर क्या होता है, ए थीटा क्या होता है, संयुग्मी करते हैं, पहले ए बार निकालते हैं, तो पहले ए बार निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा √3, तो 1, ये 1 - i हो जाएगा, 1 + i और ये 1 ही है। अब देखिए, अब इसका ट्रांसपोज करोगे और ये ट्रांसपोज जो करते हैं उसी को बोलते हैं थीटा, तो 1/3 रहेगा। तो इसको ट्रांसपोज करते हैं 1 - i और ये 1 + i और -1 ही रहेगा। ठीक, अब देखिए ए थीटा और ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए कोई भी ले सकते हो आगे पीछे, तो इसको दोनों को 1/√3 1 + i 1 - i और -1, और दूसरा भी 1/√3 है, और क्या है 1 + i, और ये क्वेश्चन है
ठीक। और क्या है 1 माइनस आई और -1। अब इसको गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1/√3 √3 से गुणा होगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अंदर रो को उठाएंगे कॉलम में, ये 1 ही आएगा, प्लस ये इससे गुणा होगा तो a प्लस a माइनस आई स्क्वायर होता है, ये इससे गुणा होगा अब तो यही आएगा 1 प्लस आई, और ये चीज़ इससे गुणा होगा, दोनों माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब इसको उठाएंगे इसमें गुणा करेंगे तो ये वही आएगा आई, और ये चीज़ इससे गुणा होगा तो ये -1 आ जाएगा, ये प्लस आई हो जाएगा। ठीक, और ये चीज़ इससे गुणा होगा तो ये आएगा 1 माइनस आई स्क्वायर, और ये माइनस प्लस। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1 इससे गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए आई स्क्वायर का मान होता है -1 होता है। ठीक, जो आई स्क्वायर का मान होता है -1 होता है। तो इसमें रखते हैं 1/3, यहाँ पर आई स्क्वायर को -1 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पर आई स्क्वायर का मान देखिए ये आई कैंसिल, ये 1 कैंसिल, ये 0 आ जाएगा। 3 दोनों में देखिए ये आई कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो जाए, 0 आ रहे। यहाँ आई स्क्वायर का मान रखोगे तो -1 मतलब 3 आ जाएगा। अब देखिए 3 कॉमन ले लो तो 1/3 और 3 तो ये आ जाएगा 1 0 0 1, तो ये 3 कैंसिल, ये क्या आ गया एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। चेक करो तो इसमें आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, ये इन दोनों से गुणा करते हैं, इसमें से क्या आता है आइडेंटिटी फंक्शन, ये क्या है एकल अवयव, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, अव्युत्क्रमणीय अवयव किसे बोलते हैं, ठीक, सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। ये अव्युत्क्रमणीय मतलब होता है कि जिसका इन्वर्स ना होता हो। इस तरीके से देखिए, इधर देखिए वो पहला नंबर क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, उसके बाद उसका जो डिटरमिनेंट आता है वो 0 आना चाहिए, तब उसे बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव बोलते हैं, और वो उसे बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। और इनका इन्वर्स नहीं होता, इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक, इन्वर्स होता ही नहीं। तो इसमें देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, जिसे वो पहला नंबर वर्ग अवयव होना चाहिए, और जो इसका डिटरमिनेंट होता है चाणिक होता है उसका मान 0 होना चाहिए, 0 से नहीं होना चाहिए, और उसका जो व्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाता है, इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। ठीक, अब देखिए जैसे ये कोई अवयव है, अब इसका डिटरमिनेंट करते हैं। डिटरमिनेंट करने के लिए पहले ऐसे लिख देते हैं 3 4, अब इसका मान निकालोगे तो 4 इसमें, और ये 2 3 के 6, ये -2। अब देखिए ये डज नॉट इक्वल 0 आ रहा है ना, तो ये क्या है, इसका व्युत्क्रमणीय निकाल सकते हैं। तो व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्स होता है। ठीक, तो आगे अभी इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो सहखंड अवयव क्या होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स। देखिए इसे ऐसे से व्यक्त करते हैं, इस तरीके से निरूपित किया जाता है। तो कोई ए अवयव है तो इसको हम सहखंड कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं। तो इसको A11 जैसे है, ये 1 पे है तो A11 लेते हैं, या इसी को लिख सकते हो 5 का सहखंड। ठीक, एक ही बात है, चाहे सहखंड इसको डिनोट करते हैं, एक ही बात है। 5 का जो सहखंड है, देखिए जब भी निकालेंगे सहखंड अवयव का नहीं निकलता, वो सारणी का निकलता है। इसे पहले सारणी को बनाओगे, सारणी के ये इस तरीके से सारणी में रखोगे 5 6 और 7 8। ठीक, तो यहाँ पर 5 देखो, 5 जब 5 लोगे, 5 के सहखंड जो होगा इसके सामने आमने सामने क्या हो गए, ये हट जाएंगे, और ये क्या है 8। अब देखिए ये 1 पावर जुड़ता है, ये 2। ठीक, और गुणे में और जो आंसर आते हैं 8, ये क्या आ जाएगा 8। ठीक, या ऐसे समझो 2/2 में जो विकर्ण होते हैं, सॉरी हम नेक्स्ट निकालते हैं, तो इसमें A12 तो 6 का सहखंड निकालते हैं, 6 का सहखंड को फैक्टर 6 का निकालेंगे। देखिए ये विषम है, तो विषम है तो क्या रख दोगे, वो माइनस में आ जाता है, क्योंकि एक चीज़ पावर के अगर विषम है तो ये माइनस बाहर निकल जाता है, -1। तो इस तरीके से ये आप विषम डायरेक्ट रखो, क्या आ जाएगा माइनस। देखिए 6 ले रहे हैं तो ये सामने गायब, ये 7 आ जाएगा। इसी प्रकार ये कौन सा नंबर होता है, ये 21 होता है। ठीक, तो 7 का सहखंड निकालोगे तो क्या आएगा, तो 7 की निकालोगे तो 6 आएगा। अब देखिए ये कितना है 21, विषम संख्या है -6। अब 6 8 को निकाल लो, 8 2 2। अब ये सम संख्या है 8 का सहखंड, 8 का सहखंड क्या आ जाएगा, 8 का 5 आ जाएगा। ठीक, ये क्या है देखिए ये 2 2 प्लस में, ठीक प्लस में आ जाएगा, दोनों सम है। तो इस तरीके से ये सहखंड निकाला जाता है।
इसी को एक अवयव में लिख सकते हैं। देखिए इसे, तो ए अवयव मतलब ए अवयव जो है, ये अवयव मतलब सारणी में लिख सकते हो किस तरीके से, जैसे A11 होता है, A12 होता है, ये A21, ये A22 होता है। ठीक, तो इसका जो मान निकाले हो, सखंड निकाले हो, देखिए ये 5 के जगह क्या A11 का क्या निकाले हो, 8 -7 -6 और 5 ये आ जाएगा। ठीक, इसे बोलते हैं शाखंड। ये मतलब इस अवयव, इस डिटर्मिनेंट का ये शाखंड इसका है, इसे बोलते हैं शाखंड। ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो शाखंडज क्या है, यहाँ पर शाखंडज होगा। तो शाखंडज अवयव एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक, तो शाखंडज जो है, जो शाखंड का ट्रांसपोज होता है। ठीक, उसे इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो मतलब क्या करते थे, कोई अवयव है उसको पहले शाखंड निकालते थे, उसी शाखंड को क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, एडजॉइंट। देखिए पहले ये अवयव है, तो ये कोई अवयव है, तो पहले ये मैट्रिक्स वो डिटर्मिनेंट में बनाओगे, सारणिक में, कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। अब निकाल लो इसमें शाखंड पहले, A11 मतलब AC बराबर क्या होता है, A11 A12 A21 A22। ठीक, तो पहले A11 निकाल लेते हैं। A11 ये है, तो 11 सब आ रहा है, तो ये कॉस आ जाएगा। और A12 निकालोगे तो ये आ जाएगा। देखिए ये चीज़ क्या है, विषम, तो माइनस पहले से है, तो माइनस साइन एल्फा। और A21 ये विषम है, तो माइनस लगेगा, तो ये खत्म, ये खत्म, तो ये साइन आ जाएगा। और A22 तो ये सम है, तो ये कॉस आ जाएगा। ठीक, किसका आ जाएगा, साइन एल्फा, इसका माइनस साइन एल्फा। ठीक, तो ये क्या क्या आ गया, तो इसको लिखोगे तो ये शाखंड कितना आ गया, A11 कॉस एल्फा और A12 साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा, ये कॉस एल्फा। अब देखिए, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, AC करोगे, या बोल सकते हो एडजॉइंट ए। ठीक, ट्रांसपोज करोगे, एक ही बात है। तो ट्रांसपोज कैसे, रो को कॉलम में लिखना है, रो को कॉलम में, कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा, ये आ गया। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट निकालते हैं। ठीक, अब इसका कुछ गुण देख लेते हैं दोनों का। तो शाखंडज के अवयव के गुण देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए, अगर कोई एडजॉइंट, कोई अवयव है, एडजॉइंट करके उससे गुणा करोगे या एडजॉइंट से ए से गुणा करोगे, आइडेंटिटी फंक्शन ही आता है। ठीक, और देखिए जब भी कहीं अगर डिटरमिनेंट सारणी का मान क्या हो, 0 नहीं होता है, तब ए इनवर्स सूत्र से निकाल सकते हो। ठीक, सूत्र से। और अगर दो अवयव हैं, दो अवयव को गुणा करो, एडजॉइंट निकालो। ठीक, एडजॉइंट निकालोगे, या बी का एडजॉइंट निकाल के और एक एडजॉइंट निकाल के बी से ए बी गुणा कर दो, तो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, अब व्युत्क्रम परिलोम का अवयव का जो गुण है, इसके अवयव के गुण, तो इसमें क्या है कि व्युत्क्रम होने के लिए क्या होता है, अगर दो अवयव हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो वह कंडीशन अपना प्रस्थापित करते हैं, ए बी और बी ए बराबर आई आइडेंटिटी फंक्शन की इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, ये सेटिस्फाई करते हैं जब भी ये एक दूसरे के अवयव के इन्वर्स होते हैं। तो अब देखिए, इन्वर्स जब निकालोगे सूत्र से, तो इसमें क्या होता है कि ये स्टेप अपनाया जाता है। पहला स्टेप क्या होता है, जो कोई भी अवयव है, कोई भी अवयव है, तो पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, फिर उसका उस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालते हैं, शाखंड निकालते हैं, शाखंड का परिवर्त करते हैं, तो वो एडजॉइंट आ जाता है। ठीक, एडजॉइंट वाले को ऊपर लिखते हैं और डिटर्मिनेंट वाले का आंसर ये यहाँ लिखते हैं, तो जो कुछ भी मान आ जाएगा ये इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो कुछ और प्रॉपर्टीज पर, तो व्युत्क्रम अवयव के गुण देखते हैं। ठीक, इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, किसी वर्ग अवयव ए का व्युत्क्रम इन्वर्स अद्वितीय होते हैं, यूनिक होते हैं, मतलब उसका जो आंसर होता है एक ही होता है। ठीक, उसके सिवा और कोई आंसर नहीं होते हैं, मतलब 1 2 3 इस तरीके से आंसर नहीं आते, इसका जो होता है सिर्फ एक आंसर होते हैं, यूनिक होता है। ठीक, तो सेकंड क्या प्रॉपर्टी कह रहा है, अगर कोई इन्वर्स है, अगर इन्वर्स उसको फिर से कर दोगे तो वो ए अवयव के बराबर हो जाता है। ठीक,
अगर कोई इनवर्स है तो उसको ट्रांसपोज करोगे या ट्रांसपोज करके तब इनवर्स निकालोगे, दोनों की इक्वल होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ए बी को इनवर्स, जो दो अवयव है दोनों गुणा कर दो और उसका इनवर्स निकालो, या तो दोनों का इनवर्स निकाल को बी में से एक गुणा कर लो, उसके बाद दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, अब देखिए सारणिक और अवयव में अंतर क्या है। सारणिक में क्या होता है, वर्ग अवयव चलता है हमेशा, यन जो कोटि होगा यन गुणे यन, मतलब एक ही क्रम में होंगे। अवयव में क्या होता है, दोनों चलते हैं। ठीक, और ये वर्ग होता है, ये आयताकार अवयव होता है, आयताकार वर्ग में भी होता है। ठीक, और इसका मान निश्चित होता है सारणिक का, और इसका मान निश्चित नहीं होता है। ठीक, अब ये चिन्ह जो होते हैं इस तरीके के चिन्ह होते हैं, इसका अवयव जो होता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से भी, और इससे भी, और ऐसे भी होते हैं। ठीक, और इसमें जो के अगर गुणा है कोई चीज़, बाहर जब निकलता है जितने कोटि के होते हैं उतने कोटि बाहर निकल जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो होता है अगर कोई चीज़ गुणा होता है वही चीज़ निकलते हैं, पूरे में गुणा होते हैं। इसमें क्या होता है, और यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, अगर कोई चीज़ रो है, कोई चीज़ गुणा कर रहे हैं तो रो में अकेले होगा या गुणा, या तो कॉलम में ही अकेले होगा गुणा, किसी एक में ही कर सकते हो गुणा। अब इसमें क्या होता है, पूरे अवयव में पूरे में गुणा हो जाता है। ठीक, ये अवयव में पूरे सारे जितने भी अवयव होते हैं सारे एक साथ गुणा होते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ,